नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज 14 तारीख की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं। उनमें पहली खबर है प्रोहिबिशन के जुर्म में भतवाड़ा के अश्विन उर्फ बैटरी कोहली को भुज जेल भेजा गया। दूसरी खबर है नवा गांव में एक मकान गिर गया था, उसकी सहायता का 1.20 लाख का चेक विधायक कन्हैयालाल किशोरी के हाथों दिया गया। तीसरी खबर है सुक्सर तालुका के गांव में एक युवक ने जहरीली दवा गटक कर आत्महत्या कर ली। चौथी खबर है दाहोद जिले में बीएलओ होम वितरण के बाद लोगों को फॉर्म भरने में भी मदद करेंगे। और पांचवी खबर है देवधा गांव के पास एक युवक बाइक से गिर जाने से मर गया। चलिए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद जिला कलेक्टर द्वारा पासा वारंट जारी कर हिरासत में लेने के आदेश के आधार पर प्रोहिबिशन की असामाजिक गतिविधि में और पिपलोद और दाहोद तालुका पुलिस स्टेशन के प्रोहिबिशन के अपराधों में शामिल देवगढ़ बारिया तालुका के भतवाड़ा गांव के अंधारी फालिया के अश्विन उर्फ बैटरी जयसिंह भाई कोहली को दाहोद एलसीबी पुलिस ने पासा के तहत गिरफ्तार कर पुलिस जब्ते के साथ पलारा खास जेल भुज भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचमहाल गोधरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आरवी असारी के निर्देशानुसार दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोहिबिशन का कड़ाई से अनुपालन कराने और प्रोहिबिशन की असामाजिक गतिविधि को नष्ट करने के लिए जिले के प्रोही बुटलेगरों पर प्रभावी निवारक कार्रवाई करने और पासा वारंट का तामील कराने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस मार्गदर्शन के तहत दाहोद एलसीबी पुलिस ने जिले में अवैध शराब घुसाने और तस्करी कर प्रोहिबिशन के अपराध में शामिल व्यक्तियों और लिस्टेड बुटलेगरों की योजनाबद्ध सूची तैयार कर उनके पासा वारंट जारी करने के लिए जिला कलेक्टर को भेज दी थी। उस सूची के आधार पर दाहोद जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े ने पिपलोद और दाहोद तालुका पुलिस स्टेशन क्षेत्र के प्रोहिबिशन के अपराधों में शामिल प्रोही बुटलेगर देवगढ़ बारिया के भतवाड़ा गांव के अंधारी फालिया के अश्विन भाई उर्फ बैटरी जयसिंह भाई कोहली के खिलाफ पासा वारंट जारी कर हिरासत में लेने का आदेश दिया था। आदेश के आधार पर दाहोद एलसीबी पुलिस ने भतवाड़ा गांव के अंधारी फालिया में रहने वाले लिस्टेड बुटलेगर अश्विन भाई उर्फ बैटरी जयसिंह भाई कोहली को गिरफ्तार कर आदेश के अनुसार पुलिस जब्ते के साथ पलारा खास जेल भुज भेज दिया है। अगली खबर है दाहोद तालुका के नवागांव में 2 तारीख को एक मकान ढह जाने से उसमें 4 भैंस और एक बकरी दबकर मर गए थे। उस समय मकान मालिक को भारी नुकसान हुआ था। इस बारे में सदमा लगने के कारण मकान मालिक चुन्नीलाल भाई हिहोर को दिल का दौरा पड़ गया था और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने चुन्नीलाल भाई को मृत घोषित कर दिया। ये हृदय विदारक घटना होने से परिवार में शोक की लहर छा गई थी। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हिहोर परिवार के साथ खड़ी रही। चुन्नीलाल भाई के लड़के राकेश को दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी के हाथों 1.20 लाख का चेक गांव के तालुका सदस्य सामंत सिंह हिहोर, विजय भाई सरपंच, तलाटी कम मंत्री और गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में देकर मृतक चुन्नीलाल भाई के परिवार को सहयोग किया गया है। अगली खबर है सुक्सर तालुका के मोटा बोरीदा में रहने वाले मेहुल भाई उदेसी भाई भाबोर, उम्र लगभग 27 वर्ष, 12वीं कक्षा तक पढ़े थे। उन्होंने 7 नवंबर शुक्रवार को किसी अज्ञात कारण से चूहे मारने की रोटेक्स नामक दवा पी ली थी, जिससे उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस द्वारा सुक्सर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए दाहोद जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिनों के इलाज के बाद मेहुल भाई की तबीयत बिगड़ने से मंगलवार को उनकी मौत हो गई। उपरोक्त मामले में मृतक मेहुल भाई की बहन छायाबेन उदेसिक भाई भाभोर ने सुक्सर पुलिस में घोषणा की, जिसके बाद पुलिस ने आकस्मिक मौत के तहत मामला दर्ज कर लाश का दाहोद जायडस अस्पताल में पीएम कराने के बाद लाश का कब्जा उनके अभिभावकों को सौंपकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन इस मृतक युवक के परिवार की कर्मों की कठोरता विचित्र है, क्योंकि मृतक युवक के पिता पेशे से वकील थे, जिनके संतानों में 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब मृतक युवक के पिता को गत 15 वर्ष पहले कैंसर की बीमारी होने से उनकी मृत्यु हो गई थी और माता भी किसी बीमारी में वर्षों पहले मर गई थी। उसके बाद बड़ा भाई पढ़ाई छोड़कर फुटकर मजदूरी का धंधा करने के बाहर गांव मजदूरी करने जाता था और उसके ठेकेदार द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा मजदूरी काम पर ले जाया गया, जहां उसकी संदिग्ध हालत में रेलवे गरनाले से 1 महीने बाद कोरोना समय काल के दौरान लाश मिली थी। इस प्रकार माता पिता और भाई की छत्र छाया खोने के बाद भाई मेहुल तथा बहन छाया कर्मों की कठोरता समझकर जी रहे थे। उसके बाद 7 नवंबर 2025 को भाई मेहुल ने भी किसी अज्ञात कारण से जहरीली दवा पी ली, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे बहन छाया बेसहारा हो गई है। तब माता पिता और 2 भाइयों की मौत के नजारे देखने वाली बेटी या बहन के माथे पर आसमान टूट पड़ने का
एहसास होना स्वाभाविक है। अगली खबर, मतदाता सूची विशेष सघन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 4/11/2025 से 4/12/2025 तक की अवधि को गणना के चरण के रूप में निर्धारित किया गया है। दाहोद जिले में चल रहे इस कार्य के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर योगेश नोरगड़े ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पदाधिकारियों को गणना फॉर्म भरने के बारे में लोगों को आसानी रहे इस हेतु किस प्रकार कार्य करना है इस बारे में जानकारी दी। साथ ही दाहोद चुनाव शाखा द्वारा चुनावी संबंधी वीडियो और पीपीटी प्रस्तुत किए गए, जिसमें चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से प्रस्तुत की गई। इस दौरान पदाधिकारियों को बीएलए से संबंधित उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के समाधान के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। लोगों को आसानी रहे इस हेतु दाहोद जिले में आगामी 15, 16 और 22 से 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संबंधित भाग के बूथ लेवल ऑफिसर अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। इस कैंप में बाकी रहे मतदाता इस दौरान बीएलओ की मदद से मैपिंग लिंकिंग करवा सकेंगे। जिन मतदाताओं को फॉर्म भरने के लिए मदद की जरूरत हो, साथ ही वर्ष 2002 की मतदाता सूची खोजने में भी बीएलओ मददगार होंगे। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, नायब जिला निर्वाचन अधिकारी हेतल वसैया और दाहोद जिला चुनाव तंत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अगली खबर, रबाड़ा तालुका के देवधा गांव के पास एक 25 वर्षीय युवक रात के समय जा रहा था, तभी अचानक बाइक से गिर गया। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आई, जिससे उसे तत्काल 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिससे मृतक युवक लिम्बा भाई परमार के परिवार में मातम छा गया। ये घटना होने पर पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।